संसार में जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं वह कर्मानुसार होती हैं और कहते भी हैं कर्मानुसारिणी मति। कर्म के अनुसार व्यक्ति की मति भी हो जाती है। यहाँ पर कर्मानुसार परिणमन का प्रभाव बता रहे हैं। भगवान के पास जाने के पहले सोचते हैं कि भगवान से यह पूछेंगे, लेकिन उनके विराट ज्ञान के सामने सब भूल जाते हैं। भगवान तो छोड़ो, आचार्य के पास भी बहुत सारे लोग बहुत सी बातें लेकर के जाते थे, लेकिन आचार्य के पास जाकर के सब भूल जाते थे। उनकी छवि को देख करके, उनकी वीतरागता को देख करके सब गायब हो जाता था। गुरु के सामने लेकर जाते थे शिकायत की पोटली, पर उनके चेहरे की मुस्कान देख करके, वीतरागता को देखकर पता नहीं पोटली कहाँ खो जाती थी और आदमी भी उन्हीं में खो जाया करते थे। समझ गए? ऐसी भगवान के सामने हम समोषण में जाएंगे, यह प्रश्न करेंगे, यह प्रश्न करेंगे, यह पूछेंगे, बहुत सारे मन में प्रश्न उठते हैं, लेकिन उनके विराट ज्ञान के सामने सब भूल जाते हैं। जैसे किसी के पास जेब में 100-200 रुपये हैं और वह बाजार जाता है, वहाँ उसे बहुत सी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। दुकानदार पूछता है क्या चाहिए, तो वह कहता है कि अभी घर में पूछ कर आता हूँ। तो पैसे बहुत कम हैं और वस्तुएं बहुत सारी हैं। दुकानदार कहता है जाओ पहले पूछ कर आओ। वह उतनी सारी चीज़ों में निर्णय नहीं कर पाता, अंततोगत्वा वह कुछ भी लेने का विचार छोड़ देता है, कुछ भी नहीं ले पाता। वह उतनी सारी चीज़ों का निर्णय नहीं कर पा रहा। इसी प्रकार साधक इस संसार के बाजार में दिखने वाले पंचेंद्रिय के विषय, राग रंग क्रोध आदि कषाय को देखता हुआ भी इन्हें स्वीकार करने का विचार छोड़ देता है। जैसे एक व्यक्ति बाजार जाता है, 100-200 रुपये हैं, बहुत सी वस्तुएं देखता है, लेकिन वह कुछ भी खरीद नहीं पाता। वैसे ज्ञानी जो होते हैं, साधक जो होते हैं, संसार में बहुत सारी वस्तुएं पंचेंद्रिय के विषय, वह भी उन्हें लेने का विचार छोड़ देता है, क्योंकि वह विषयों की आशा से ऊपर उठा हुआ होता है। बाजार से गुजरा हूँ पर तलबगार, दुनिया में रहता हूँ पर दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। बाजार से गुजरा हूँ पर बाजार का खरीदार नहीं। बाजार से निकलना अलग और खरीदना अलग है। ऐसे संसार में पंचेंद्रिय विषयों को देखना अलग है और उनमें रुचि रखना अलग है, क्योंकि साधक कैसा होता है, विषय आशा बसाती, तो पंचेंद्रिय की विषयों की आशा से ऊपर उठे हुए होते हैं। समझ गए? क्योंकि इस संसार में गति, आयु, कर्म, नौकर्म के उदय अनुसार सारा का सारा परिवर्तन होता है। इस संसार में जो कुछ दिख रहा है, आयु, कर्म, नौकर्म के उदय अनुसार सारा का सारा परिवर्तन होता है। बैर, कसाय आदि सब समाप्त हो जाते हैं। यह सब उस व्यक्तित्व का प्रभाव है। इस कर्म के पास ऐसी शक्ति होती है कि जीव को एक इंद्रिय आदि रूप में बना देता है, लेकिन उसमें जीव बनाने की शक्ति नहीं होती। यहाँ पर दो बातें, जैसे भगवान के सामने जाते हैं तो बैर, कसाय आदि सब समाप्त हो जाते हैं, समोषण। अब वहाँ पर कर्म का प्रभाव अलग। यदि सर्प और नेवला यहाँ होती तो लड़ने लगती, शेर और हाथी यहाँ होती तो होती नहीं, बहुत दूरी पर होती तो लड़ाई कर रहे होते, लेकिन समोषण में जाते हैं तो सब शांत हो जाते हैं। ये भगवान के सामने कर्म का उदय अलग हो जाता है। जात वैर भी छोड़ देते हैं। जात वैर मतलब जाति से जिनका वैर होता है, नीला और सर्प का, वह भी मंगूस, जानते ना मंगूस? हाँ, मंगूस माने नेवला। हाँ, तो नेवला का और सर्प का क्या होता है, जात वैर होता है, पर वो भी छोड़ देते हैं। कहाँ? भगवान के समोषण में एक साथ बैठ जाते हैं। ये प्रभाव, बैर, कसाय आदि सब समाप्त हो जाते हैं। यह उस व्यक्तित्व का प्रभाव है, किनका? तीर्थंकर का। इस कर्म के पास ऐसी शक्ति है कि जीव को एक इंद्रिय बना दे। क्या बना दे? हाँ, उसने एक इंद्रिय जाति का बंध किया। नाम कर्म है कि नहीं?
तो क्या बना दी, एक इंद्री बना दी, हाथी चींटी सब बना दी, लेकिन आचार्य से कहती जीव को पैदा नहीं कर सकता। शरीर तो बना सकता है एक इंद्री आदि, लेकिन जीव को कभी पैदा नहीं कर सकता। कौन? कर्म। कर्म में क्षमता तो है, पर कर्म जीव को एक इंद्री बना सकता है, पर जीव नहीं बना सकता, यानी जीव पैदा नहीं कर सकता। समझ गए ना? नहीं है समझ में? जीव किस कर्म को देश हैं आप? जीव हैं किस कर्म को देश जीव हैं आप? एक इंद्रिय जीव तो मान लिया, पंच इंद्रिय जीव मान लिया, पंच इंद्रिय जाती है, मनुष्य ही है, लेकिन जीव किस कर्म को देश होता है? जीव तो जीव है, पारिणामिक भाव, इसमें कर्म का उदय ना नहीं होता। पारिणामिक भाव समझते किसे कहते हैं? कर्म निरपेक्ष भाव का नाम पारिणामिक भाव है। बहुत सरल परिभाषा है पारिणामिक भाव की। कर्म निरपेक्ष भाव का नाम पारिणामिक भाव है, जिसमें कर्म का उदय, उदीना, क्षय, समाधि कुछ भी नहीं चाहिए, उसे क्या बोलते हैं? पारिणामिक भाव। कर्म निरपेक्ष भाव से पारिणामिक भाव, इसलिए कर्म जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता। समझ गए? शरीर बना सकता है, एक इंद्री का, दो इंद्री, तीन इंद्री का, लेकिन जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता। अब नाम कर्म के विभिन्न कार्य। नाम कर्म क्या करता है? पहले समझ लो, नाम कर्म किसे कहते हैं बताओ? जो जीव को नवादे सो नाम कर्म है, जिसके माध्यम से संसार में जीव को नमना पड़े, झुकना पड़े, सो उसका नाम क्या है? नाम कर्म है। और परिभाषा क्या है? शरीर आदि की जो रचना करता है वो कौन है? नाम कर्म है। नाट्य मंचन में एक ही व्यक्ति भिन्न भिन्न चोला बनाकर, भिन्न भिन्न पोशाक पहनकर नाटक करता है। एक ही व्यक्ति अनेक पात्र का रूप बनाकर अनेक पात्र का रोल प्रस्तुत करता है। उसी प्रकार यह जीव भी संसार रूपी रंगमंच पर अनेक जीव समास रूपी पर्याय को धारण करके अनेक पात्र का रोल प्रस्तुत करता है। संसार में जीव का यह खेल चलता रहता है, अनेक प्रकार की सामग्री के द्वारा किसी को सुख किसी को दुख देने में कारण बनता है। यह सब नाम कर्म का कारण है। किसका कारण है? नाम कर्म। चित्रकार क्या करता है? बस ऐसे ही काम नाम कर्म का होता है। छोटा बड़ा शरीर का निर्माण करना, काला गोरा शरीर का निर्माण करना, बोना शरीर का निर्माण करना, ये सब किसका काम है? नाम कर्म। वह पेंटर है जो आपके बाहर की चूल्हे की पेंटिंग करता है। अशुभ है तो अशुभ और शुभ है तो शुभ, दोनों नाम कर्म है, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म, इस प्रकार से करता है। इस संसार में अनादिकाल से जीव ऐसे अपने चोले माने शरीर बदलता आ रहा है, जैसे एक नाटक की मंच होती है, उस पर एक ही पात्र होता है, पीछे जाता है राजा की पोशाक पहनकर आ जाता है, फिर जाता है विदूषक की पोशाक पहन के आ जाता है, फिर किसी और की पोशाक पहन करके आ जाता है एक ही पात्र बदल करके आ जाता है। ऐसे हमारी आत्मा कभी देव पर्याय में, कभी मनुष्य पर्याय में, कभी त्रियंच पर्याय में, कभी नारकी में, कभी स्त्री आदि में क्या होती? भ्रमण करती रहती है। नाम कर्म से चूल्हा बदलती रहती है। याद रखो, दुनिया एक रंगमंच है, हम सभी नाटककार हैं, कर्म इसके निर्देशक हैं और अरहंत भगवान इसके दर्शक हैं। ये दुनिया क्या है? रंगमंच। रंगमंच समझते हो? हाँ, नाटक की मंच है। हम सब जीव कौन हैं? नाटककार। कर्म कौन है? इसके निर्देशक। और अरहंत भगवान कौन है? इसके दर्शक। समझ गए? ये कर्म से ही सारी चीजें होती रहती, विविधताएं। आप किसी के सामने झुकते क्यों हो? नाम कर्म के कारण। स्त्री का मिला, पुरुष का मिला, किसका मिला आपको शरीर, उसके अनुसार आपको सामने वाले के सामने क्या करना पड़ा है? झुकना पड़ेगा। ये नाम कर्म, जो नमा दे उसका नाम नाम कर्म। कभी कभी भारी सभा में भी बेइज्जती हो जाती है, जब सिलेक्ट होती ना, हाँ, तो सुंदर व्यक्ति चाहिए। सुंदर तो ठीक है, जब मिलिट्री में जाते तो कद भी चाहिए, दौड़ने की क्षमता भी चाहिए, बोलो, ये सब चीजें चाहिए। कभी कभी तो नाम कर्म के कारण दीक्षा भी रुक जाती है। अशुभ नाम कर्म है, सारे सांगोपांग नहीं है शरीर में, दीक्षा भी नहीं हो पाती। समझ गए ना? हाँ,
पुरुष का जो लक्षण है उसमें थोड़ी कमी है तो दीक्षा भी रुक जाती है। इसी नाम कर्म कहाँ कहाँ नवाजे कोई भरोसा नहीं होता। नाम कर्म की अद्वितीय शक्ति का प्रभाव। अब देखिए तीर्थंकर प्रकृति क्या है, नाम कर्म ही तो है। तीर्थंकर प्रकृति कौन सी है, नाम कर्म। इतने ऊपर उठा दिया नाम कर्म। कोई पाषाण मार्बल के ऊपर प्रशस्ति लिखता है, प्रशस्ति में 2-2 के पाषाण में 2x2 के पाषाण में 100 अक्षरों को टाँकी से उकेरता है, तो सर्वप्रथम उस पाषाण में काली या नीली स्याही से लिखा जाता है ना। उकेरने से पहले उसमें लिख देते हैं ताकि उसी उतने ताकि लगाई जाए। सर्वप्रथम उस पाषाण में काली या नीली स्याही से लिखा जाता है, पश्चात उसी स्थान पर हथौड़े से टाँकी लगाया जाता है। जैसे जैसे हथौड़े की चोट लगती है वैसे वैसे उतना उतना पाषाण उखड़ता जाता है, तो स्याही की अक्षर समाप्त होते जाते हैं। ऐसा होने पर प्रशस्ति पढ़ने में आ जाती, लिखा गया है। उसी प्रकार सिद्ध बनने के उपरांत नाम कर्म की स्याही रूप जो वर्ण आदि थे वे सब समाप्त हो जाते, शरीर नहीं रह जाता, सब समाप्त। टाँकी से उकेरी हुई प्रशस्ति पाषाणमय है, स्याहीमय नहीं। स्याही के माध्यम से तो अक्षर उकरने का रास्ता बनाया जाता है। जो अच्छे पेंटर होते हैं या कलाकार होते हैं, पेंसिल या स्याही की रेखाओं के आधार के बिना ही अपने ब्रश से ही कलर के माध्यम से सुंदर सुंदर चित्र बना लेते हैं। कुछ पेंटर ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं लगाना पड़ता, वो अपने आप ही बिना संकेत के ये चित्र बना देते हैं। कुछ लोगों को पहले बनाना पड़ता है, पहले ऊपर बॉर्डर खींचेंगे फिर उस पर वो टाँकी लगाएंगे या लिखेंगे करेंगे। कुछ ऐसे होते हैं उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता, सीधा लिख देते हैं। समझ गए। जैसे प्रारंभिक अवस्था में लाइन वाली 4 लाइन वाली कॉपी आती है, फिर लिखते हैं, फिर बिना 4 लाइन के हो जाती है, फिर बिना लाइन पर भी लिखते चले जाती है, अभ्यास हो जाता है। उसी प्रकार सिद्ध बनने के उपरांत नामकरण की स्याही रूप जो वर्ण आदि थे वे सब समाप्त हो जाते हैं। टाँकी से उकेरी हुई प्रशस्ति पाषाणमय स्याहीमय नहीं। स्याही के माध्यम से तो अक्षर उकेरने का रास्ता बनाया जाता है। अच्छे पेंटर होते हैं या कलाकार होते हैं, वे पेंसिल या स्याही की रेखाओं के आधार के बिना ही अपने ब्रश से ही कलर के माध्यम से सुंदर सुंदर चित्र बना लिया करते हैं। नामकर्म के कारण शरीर में रंग रूप आकार प्रकार आदि होते हैं। इस कर्म के अभाव में होने पर पूरा कागज या शुद्ध आत्म तत्व शेष रहता है। देखो नामकरण रूपी पेंटर इतना अधिक होशियार है कि खसखस के दाने के समान मिट्टू जीव की हुई 2 आंखें 2 पंख 2 पैर आदि बना देता है। यह आत्मा के विभाव भावों के कारण होता है। मिक्कू को देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है, उसके नाक आँख जीभ हाथ पैर आदि सभी अवयव होते हैं। वह आपकी आँखों के सामने तैरता रहता है, आँखों के आसपास उड़ता रहता है, वह अपने पंखों से सफाई भी करता रहता है। यह सब देखकर लगता है कि कोई अद्वितीय शक्ति है जो हमारे देखने में नहीं आ रही है, वह है कर्म की शक्ति। ज्ञान की महिमा भी अपूर्व है, अद्भुत है, क्योंकि ज्ञान के पास कर्म की शक्ति को जानने की शक्ति होती है। मिक्कू समझते हैं आप लोग, एक उड़ता है, छोटा सा आँख में आ जाता है, कभी कभी पंख वाला होता है, 4 इंद्रिय होता है। कैसा होता है? 4 इंद्रिय होता है। उसके पैर भी होते हैं, उसकी आँखें भी होती हैं, उसके पंख भी होते हैं। बहुत छोटा सा उड़ता उड़ता भागता रहता है। इसकी संरचना किसने की? नामकरण रूपी पेंटर ने। मिक्कू किसने बनाया? नामकरण रूपी पेंटर ने उसका निर्माण किया। कितना कुशल था वो, जहाँ पैर वहाँ पैर, जहाँ पंख पंख आँख सब। और अपनी आँखों से वो देखने में नहीं आता तो है, पर जो बैठ जाता तब मालूम नहीं पड़ता, चश्मा से देखना पड़ता उसकी आँखें कहाँ हैं, उसके पंख कहाँ है, उसके पैर कहाँ है। इतना सूक्ष्म बनाने वाला कौन है? उसको नामकर्म। ये नामकर्म क्यों बनाता है? हमारे विभाव परिणामों के कारण बनाता है। जैसे हमारे परिणाम हुए वैसे ही अपन भी कई बार मिक्कू बन चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। संसार में ऐसी कोई पर्याय नहीं जो अपन ने धारणा नहीं की। संसार में यहाँ कोई नहीं बैठा जो एक दूसरे का रिश्तेदार नहीं हो चुका, या काट नियम है, सब किसी ना किसी से कोई ना कोई रिश्तेदारी बना करके आ चुके हैं और आगे भी बनाएंगे जब तक मोक्ष नहीं होगा।
कहीं ना कहीं, समझ गए? सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, है ना? ये तो रिश्तेदारी है। तुम्हारी भी दाढ़ी, हमारी भी दाढ़ी, ये तो रिश्तेदारी है। दाढ़ी मतलब शरीर, जब तक शरीर, जब तक क्या है, रिश्तेदारी बनती रहती है। ये नामकरण है। लेकिन नामकरण ने जो बनाया, उसकी शक्ति को जानने की शक्ति ज्ञान में है। इसी नामकर्म से महत्वपूर्ण कौन हो गया? ज्ञान हो गया। ये सब नामकर्म है। सुंदर शरीर, असुंदर शरीर, काला शरीर, गोरा शरीर, बौना शरीर, चिकटकरवा शरीर, मोटा शरीर, ये सब कौन बनाता है? ये नाम कर्म के द्वारा बनता है। और नाम कर्म कैसे करता है? जब हमारे परिणाम विभाव रूप होते तो ऐसा बना देता है। जब हमारी मन वचन काया की सरलता रहती है तो अच्छा शरीर का निर्माण हो जाता है। जब मन वचन काया में मायाचारी कुटिलता रहती है तो हमारे अशुभ शरीर का निर्माण हो जाता है। ये सब नाम कर्म करता है। कौन करता है? हाँ, योगों की वक्रता और विषमवाद। सुन लो अच्छी तरह से। हमें काला शरीर, कोबड़ा शरीर, गंदा शरीर, जिससे दुर्गंध आ रही, कोई पसंद नहीं करे, शरीर कम मिलता है जब हम मन वचन काया से मायाचारी करते हैं और अपने साथ धर्मियों से विषमवाद, लड़ाई झगड़े करते हैं। उससे अशुभ नाम का बंध होता है और अगले भाव में ऐसा गंदा शरीर मिलता है, बुरा शरीर। और अच्छा शरीर कैसे मिलता है? मन वचन काय में सरलता रखना, सुंदर शरीर मिलता है। मन वचन काय की सरलता रखने से और साधर्मी से कभी वाद विवाद नहीं करना, हिल मिल करके रहने से हमें सुंदर शरीर की प्राप्ति होती है। फिर फेयर लवली लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, निविया क्रीम भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ गए ना? यदि आपका सुंदर शरीर है, समझ लेना आपने पहले ही मन वचन काय की सरलता रखी होगी और साधर्मी से वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा नहीं किया होगा। और यदि आपको शरीर सुंदर नहीं मिला तो समझ जाना कि पहले भाव में आपने कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा की है, मन वचन काय की कुटिलता रखी है, तभी इस प्रकार का शरीर प्राप्त हुआ है। समझ गए? इसी तो कहते हैं आपकी जो इंडेक्स होती ना अनुक्रमणी का, वो अंदर के भाव बता देते, पहले की भी और अभी की भी बता देते। हाँ, ये नियम है, ध्यान रखना। भावों की कोई आकृति नहीं होती। अच्छा पॉइंट बोल रहा हूँ। भावों की कोई आकृति नहीं होती, पर आकृति से भाव पढ़े जा सकते हैं। आपकी आकृति से भावों को पढ़ा जा सकता है। आपका चेहरा डाउन हो रहा है, खुश हो रहे हैं आप, इससे पढ़ा जा सकता है कि आपके भाव कैसे हैं। समझ गए? हमने कुछ बोला तो आपका जो शरीर का जो क्या बोलते इसको एक्सप्रेशन है, उससे मालूम पड़ जाता है कि आपको ये बात पच रही है कि नहीं पच रही है। समझ आ रहा है ना? हाँ, कुछ बात होती ऐसा हो जाता है। और संसारी प्राणी का एक नेचर है, अच्छी बात होगी ना उस पर ध्यान कम देगा, बुरी बात पर महाराज ने कहा बोलो थे, और अच्छी बात होगी तो झरा करके चला जाएगा, बस चल के चला। समझ गए? इसलिए मन वचन काय की क्या रखो? सरलता, ताकि अगले भाव में आपको शरीर सुंदर। कितने लोगों को चाहिए सुंदर शरीर? मतलब ये हो नहीं सुंदर अगले भाव में, अच्छा अगले भाव में सुंदर शरीर की प्राप्ति हो। तो भक्ति सुंदर रूपम लिखा इस पशु से, मुनियों की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। हाँ, और उच्च गोत्र की प्राप्ति मात्र प्रणाम करने से प्राप्त हो जाती है। मुनि को प्रणाम मात्र करोगे तो उच्च गोत्र मिल जाएगा। और यदि आप भोग चाहते हो तो मुनि को दान दो। उपासना करने से आपकी यश कीर्ति आदि फैलती है। पूजन करने से भी यश कीर्ति फैलती है। और भक्ति सुंदर रूपम, और मुनियों की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। इसलिए मुनियों को नमोस्तु भी किया करो, मुनि को दान भी दिया करो, पूजन भी किया करो और भक्ति भी किया करो। तुम्हारे जीवन में कभी कोई चीज की कमी नहीं आने वाली, सब प्राप्त होता चला जाएगा। आप लोगों के गांव में एटीएम है। एटीएम का अर्थ क्या होता है? अपन तो ये समझते एनी टाइम मनी,
क्या 24 घंटे आप पैसा ले लो, एनी टाइम मनी, ठीक है ना। मुनि महाराज ATP है, एट ए टाइम पुण्य, जब चाहो तब मुनि महाराज से पुण्य कमा लो, है ना। नमस्कार करोगे तो उच्च गोत्र पुण्य प्रकृति मिल गई, है ना। दान दोगे तो भोग मिल गए, पूजन करोगे तो आपका यश बढ़ने वाला है, और भक्ति करोगे तो सुंदर रूप की प्राप्ति हो गई, अर्थात सारा पुण्य मिलने वाला है। और मैं तो कहता हूँ महाराज आपके घर जाएं तो आपका फायदा, और जहाँ महाराज वहाँ आओ तो आपका फायदा। इसलिए महाराज कौन है? ATP, एट ए टाइम पुण्य, एनी टाइम पुण्य, ठीक है। हाँ, जब चाहो तब आप पुण्य कमा सकते हो। ATP पर आ जाओ, ATM पर तो जाते ही हो, आप किस पर आते रहो। हाँ, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग तो जो तीनों टाइम ATP पर आते हैं और अच्छे से पुण्य लेकर के चले जाते हैं, समझ गए। तो